हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। देखो, आज ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था 7 जुलाई को, और उन्होंने ये कहा है कि नाइन्थ से लेकर 12th क्लास तक का लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। किसी सब्जेक्ट में 10% हुआ है, किसी में 5 हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। कौन से सेशन के लिए? 2020 एंड 21 के लिए। ऐसा नहीं है कि जो चेंज अब हुआ है ये हमेशा के लिए हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए, इस सेशन के लिए सिलेबस में इतना रिडक्शन किया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है। तो उस वजह से सिलेबस को पूरा कराने में दिक्कत ना आए, बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा कम प्रेशर हो, तो इसलिए 2020 और 21 के लिए गवर्नमेंट ने सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। अप्रॉक्सीमेट 25 to 30% सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, तो जिससे बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो बाकी बचा हुआ जितना सिलेबस है उसी को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, तो काफ़ी सारा फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के अंदर हम लोग बात करेंगे तो 9th और 10th क्लास की साइंस में उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। ऐसे ही आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके बाकी चेंजेस बाकी सब्जेक्ट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस साइंस में किए गए हैं। ज़्यादा चेंज 9th में हुआ है, 10th पे तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 10th पे तो मान के चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सिर्फ एक एक चैप्टर उन्होंने ख़त्म करा है। बाकी 10th और 9th क्लास में उन्होंने ज़्यादा चेंज परफॉर्म किए हैं। ठीक है, क्योंकि 10th में तो बोर्ड एग्जाम भी होते हैं वैसे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास 9th स्टैंडर्ड में इन लोगों ने क्या चेंज किए हैं, 9th के साइंस के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, बात करते हैं भाई, साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस परफॉर्म करे हैं, क्या पहले था और क्या अब है, देख लीजिए। देखो, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है वो पोर्शन सिलेबस में नहीं है, बाकी जितना भी तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सिलेबस में है। मतलब देखो, यहाँ पे कोई भी हाईलाइट वाला पोर्शन नहीं है। दैट मीन्स हमारा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 मोशन पूरा का पूरा एज इट इज सिलेबस में है। सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो भी सिलेबस में है। थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन वो भी एज इट इज़ पूरा सिलेबस में है। इन चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। अब अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी वालों ने ग्रेविटेशन के अंदर ही एक चैप्टर और दे रखा है फ्लोटेशन के नाम से। अगर आप कुछ प्राइवेट बुक्स की बात करोगे तो उन्होंने फ्लोटेशन को अलग से समझा रखा है, बट एनसीईआरटी में आपको फ्लोटेशन के नाम से अलग चैप्टर नहीं मिलेगा। उन्होंने ग्रेविटेशन के अंदर ही बीच में फ्लोटेशन की कहानी स्टार्ट कर दी है। तो सीबीएसई ने स्टार्टिंग के ये सब तो रखे हैं, उन्होंने फ्लोटेशन वाला सेक्शन हटा दिया। देखो, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है ना, तो फ्लोटेशन का पूरा सेक्शन सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो अब आपको फ्लोटेशन नहीं पढ़ना 9th में। अच्छा, उसके बाद बात आती है वर्क, पावर, एनर्जी वाला चैप्टर। तो भैया पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, नो चेंज। ठीक है, फिर लास्ट में चैप्टर आता है फिजिक्स के अंदर साउंड वाला। तो साउंड का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, मैंने लिखा है इसको अंडरलाइन करके, फुल चैप्टर डिलीटेड। तो साउंड वाला कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। अब इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करूं मैं, तो सीबीएसई ने सिलेबस में से, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेबस डिज़ाइन करूं तो 6 चैप्टर बैठते हैं मेरे अकॉर्डिंग 9th क्लास में। एनसीईआरटी ने इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर रखा है, उन्होंने एक ही चैप्टर बना रखा है इनका। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी तो हमारे ओवरऑल में से एक तो फ्लोटेशन वाला सेक्शन खत्म हो गया है, ये हमें नहीं पढ़ना। और दूसरा क्रॉस किस पे लगा रखा है मैंने? साउंड पे लगा रखा है, आपको साउंड नहीं पढ़ना। आप बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आपको अभी भी अच्छे से इस सेशन में पढ़ने हैं। इस सेशन के एंड में अब आपके जितने एग्जाम होने थे हो लिए, अब आगे से जो भी एग्ज़ाम होंगे, ये सेशन के एंड में जो एग्ज़ाम होगा उसमें फ्लोटेशन से कुछ नहीं आएगा और साउंड से कुछ नहीं आएगा, है ना। अगर पढ़ लिए इनमें से कुछ तो अच्छी बात है, वैसे तो आई थिंक अभी किसी स्कूल में फ्लोटेशन और साउंड तक पहुँचे ही नहीं होंगे। ठीक है ना बच्चों। तो बाकी जितने भी चैप्टर पे मैंने टिक नहीं लगाया हुआ है वो सब सिलेबस में हैं, जिन पे क्रॉस लगा रखा है वो सिलेबस में नहीं है। इसलिए ध्यान रखना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब बात आती है दूसरे सेक्शन की, केमिस्ट्री की, कि 9th क्लास की केमिस्ट्री में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। देखिए, केमिस्ट्री में इन्होंने थोड़ा सा पता नहीं क्या अजीब सा किया, आई डोंट नो। इन्होंने फर्स्ट वाला चैप्टर ही रिमूव कर दिया। अभी जो फर्स्ट चैप्टर तो मेजॉरिटी में सब स्कूल्स में भी हो चुका था, सब कोचिंग्स वालों ने भी इसको पढ़ा दिया था। खैर कोई बात नहीं, नॉलेज तो हमेशा काम ही आती है। बट अब फर्स्ट चैप्टर आपके आगे के एग्जाम्स में, यानी 9th में जब भी कोई एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका मिड टर्म हो या फाइनली में एग्ज़ाम हो, उसमें आपका ये चैप्टर नंबर 1 नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के नाम से था, वो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, बाकी बच्चे तीनों चैप्टर केमिस्ट्री में एज इट इज़ हैं, बाकी तीनों चैप्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे थोड़ा नाम अलग होता है क्योंकि यूनिट के नाम के अकॉर्डिंग देते हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री में? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो पूरा चैप्टर सिलेबस में है। थर्ड चैप्टर हमारे पास वहाँ पे है, वो पूरा सिलेबस में है, इसमें हम लोगों को
थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा फोर्थ चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में है, वो सिलेबस में है। यानी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सिलेबस से कट कर दिया गया है, कम्प्लीटली कट कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में थे केमिस्ट्री के अंदर, आपको 4 बताए थे। तो फर्स्ट वाले चैप्टर को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो अब इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो भी है, मतलब अभी आगे नहीं पढ़ना है आपको दोबारा से, 9th में भी दोबारा नहीं पूछा जाएगा इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर 2021-22 जब आएगा, उस सेशन में जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए अपना सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर दोबारा से आएंगे। सीधी सी बात है भाई, इंपॉर्टेंट तो कहीं ना कहीं थे ना। यहाँ इस साल इसलिए हटाने पड़ गए क्योंकि भाई टाइम कम है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, क्लासेस सही से चल नहीं पा रही हैं, तो उस वजह से इन्होंने चैप्टर ये हटा दिए। खैर कोई बात नहीं, तो हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर हटाया गया है, बाकी तीनों के तीनों चैप्टर मेरे सिलेबस में अभी भी हैं। ठीक है, चलो तो फिजिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में क्या चीज़ चेंज हुई है। तो बच्चों बायोलॉजी में स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। सेल वाला चैप्टर पूरा एज इट इज़ है, टिश्यू वाला चैप्टर पूरा एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और ये आपने पूरे कंप्लीट पढ़ लिए हैं, कोई टॉपिक इसमें से हटाया नहीं गया है। ठीक है, अब बात आती है चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे। ये चैप्टर है आपके पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से होता है बुक में। तो ये पूरा चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। ये काफ़ी टिपिकल चैप्टर भी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी आती है, बहुत सारे नाम आते हैं। तो 9th में बायोलॉजी में ओवरऑल अगर बच्चों को कोई चैप्टर बुरा लगता है तो वो यही वाला चैप्टर है। तो उन्होंने पूरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से होगा बुक में, तो ये पूरा चैप्टर बायो से हटा दिया गया है। फिर एक चैप्टर आता है वाई डू वी फॉल इल, जिसमें आपकी हेल्थ और डिजीज़ के बारे में आता है। तो ये चैप्टर एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ कौन सा सेक्शन हटा है, ये वाई डू वी फॉल इल से ऊपर वाला जो चैप्टर होता है हमारे पास, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर। ठीक है, बस ये हटा है, ये चैप्टर तो सिलेबस में अभी भी है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अभी बायो में तो बहुत ही कुछ होता है, बायो में तो अभी काम खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा बायो से एक और चैप्टर डिलीट किया गया है, फूड प्रोडक्शन, जो आपकी बुक में होगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के नाम से। तो उस पूरे चैप्टर को भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है बच्चों सिलेबस से। ठीक है, तो ये चैप्टर इन लोगों ने बायो से हटा दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और बची है, एक चैप्टर और होता है अवर एनवायरनमेंट वाला। अब अवर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर को इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये कहा है ये चैप्टर सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में यूज़ होगा। यानी कि स्कूल के अंदर आपको इसके ऊपर कोई टॉपिक पे कोई प्रोजेक्ट बनवा लेंगे, या फिर कोई भी आपको, मतलब इन्होंने इस तरह से लिख रखा है कि लर्नर्स कैन बी इनकरेज्ड टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी कॉन्सेप्ट। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर तुमसे थोड़ा सा डेटा लिखवा लिया जाएगा, उसके ऊपर कोई छोटी सी मतलब फाइल बनवा ली जाएगी, इस तरह का कोई छोटा सा काम करवा लिया जाएगा। बाकी आपके सिलेबस में, मतलब ये लिखने के पर्पज़ से ये आपका चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। देखो ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, और ये सब बातें तो मैंने बता दी। दिस पोर्शन ऑफ यूनिट इज़ नॉट टू बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। तो ईयर एंड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके जो लास्ट वाले एग्ज़ाम होते हैं ईयर के एंड में, उससे पहले जो स्कूल में एग्ज़ाम हो उसमें ये चैप्टर आ जाए अवर एनवायरनमेंट वाला। तो मतलब ऐसा मान के चलिए ये चैप्टर तो हम लोगों को पढ़ना है, ख़त्म थोड़ी ना हुआ है भाई। ये चैप्टर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट ये चैप्टर के ऊपर कोई हमसे चीज़ें लिखवा लेंगे तो हमें इस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चैप्टर एक तरह से सिलेबस में है, बस फाइनल एग्जाम में पढ़ने से बच जाओगे, अभी फ़िलहाल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फाइनली अगर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की बच्चों बात करूं तो बायोलॉजी के 6 चैप्टर में से 2 चैप्टर तो कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं। एक तो ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो अब आपको पढ़ने ही नहीं है। अब इसके बाद जो ये अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर था ना, उसमें आता है नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से मिलेगा तुम्हें वो चैप्टर। तो ये चैप्टर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट इन फाइनल एग्जाम। ठीक है, फाइनल एग्जाम से हटा दिया गया है, या तो इसके ऊपर कोई आपको टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनवा लेंगे छोटा सा, तो इसके लिए आपको इस चैप्टर के बारे में पता हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, सिर्फ ये 2 चैप्टर जो हटाए हैं ना ये नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके। इसके बाद हम लोग वाई डू वी फॉल इन नेचुरल रिसोर्स पे ध्यान देंगे, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ, साउंड वाला कम्प्लीटली, और ग्रेविटेशन के अंदर जो पार्ट होता है फ्लोटेशन का, फ्लोटेशन वाला पार्ट खत्म कर दिया। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो फर्स्ट चैप्टर ही हटा दिया है, बाकी चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। और बायोलॉजी में से कितने चैप्टर हटे हैं, 2 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर से इन्होंने रिमूव कर दिए हैं, बाकी सब कुछ पढ़ना है, जिसमें से एक ये वाला चैप्टर फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसको जस्ट एक इंट्रोडक्शन की तरह अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो
तो ये आपका 9th क्लास के साइंस में जो भी कंटेंट में चेंज हुआ है मैंने आपको समझा दी हैं सारी की सारी बातें। अब हम मूव करते हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे, कि अगर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से बात करें तो उनके साइंस के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस परफॉर्म हुए हैं, क्या क्या रिड्यूस हुआ है। 9th में तो ओवरऑल 4 चैप्टर मान के चलो कम हो गए, 4 तो डायरेक्टली कट हो गए ना, 2 तो बायोलॉजी से कट हो गए, एक केमिस्ट्री से और एक आपका फिजिक्स से कट हो गया, 1.5 मान लो, फ्लोटेशन तो एक चैप्टर का पार्ट ही होता है। खैर लगभग 4.5 चैप्टर तो आपके क्लियर कट हो गए हैं वहाँ पे 9th क्लास में। तो आपके पास सिलेबस काफ़ी कम है। देखो बच्चे का एक तो मेंटेलिटी भी थोड़ी ऐसी होती है, अभी ज़्यादा ब्रेन अभी डेवलप नहीं हो पाता। 8th से 9th में बच्चा आया है, 8th में थोड़ी हैबिट्स अलग होती हैं पढ़ने की, 9th में एकदम से इतना सिलेबस बच्चा कभी कवर नहीं कर पाता, तो वैसे भी थोड़ा सा सिलेबस कम होना चाहिए था। चलो कुछ तो कम हुआ, बट फिर भी आप देखो आपको जितना अभी तक पढ़ाया है काफ़ी कुछ कहानी स्टोरी आपको पढ़ाई हुई है, अभी भी बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द सेशन हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम लोग चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे, है ना। चीज़ों को नहीं तो क्या होता है, इतना सिलेबस होने के बाद चीज़ों को रिवाइज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अब मैं क्या है, मैं आप लोगों को रिवीजन भी करा पाऊंगा। रिवीजन में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिया करेंगे, तो चीज़ें आपको काफ़ी सही से समझ में आ जाएंगी एक बार रिवीजन फिर से हो जाएगा तो ये फ़ायदा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से, कि 10th की फिजिक्स में क्या चेंज उन्होंने परफॉर्म किया है। ध्यान रहे ये चेंजेस सिर्फ इसी ईयर के लिए हैं, सभी क्लासेस में ये चेंज सिर्फ इसी ईयर के लिए हैं। नेक्स्ट ईयर से सिलेबस फिर से अपडेट होके वापस पहले जैसा या जो भी मॉडिफिकेशन होना होगा, मतलब इतना कम नहीं होगा सिलेबस, वापस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। खैर अब अगर फिजिक्स में बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 होता है इलेक्ट्रिसिटी। पूरा चैप्टर बच्चों एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, जो हाईलाइट कर रखा है बस वो हटा है, बाकी सब पढ़ना है। दूसरा चैप्टर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में से लास्ट के टॉपिक हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपका ईएमआई प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना, मोटर तो पढ़नी है, जनरेटर नहीं पढ़ना। उसके बाद एसी डीसी करंट के जो कॉन्सेप्ट आते थे आपको वो नहीं पढ़ने। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इसके अंदर आपको एमसीबी के बारे में, फ्यूज़ वायर के बारे में, है ना, ये सब बातें पढ़ाई जाती थी, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। खैर ACDC का तो मैंने लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, तो वो तो तुम लोगों को मिल जाएगा। जिसका मन हो अपनी नॉलेज के लिए जो है वो पढ़ लेना, देख लेना। भाई जिसको एग्ज़ाम ही सिर्फ पास करने कि नहीं हम फालतू क्यों पढ़ें, तो भाई आपकी मर्ज़ी है, कोई इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर किसी को देखना है कि हाँ हमें ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बारे में कुछ जानने को मिलेगा तो वो इस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें ACDC के बारे में बताया हुआ है, बस छोटा सा लेक्चर है, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। अब मेरे को यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं पढ़ाना और इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ाना। इलेक्ट्रिक जनरेटर में अब आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम में आपका सेकंड चैप्टर से ये वाले टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं आगे। फिर बात करते हैं, ये पूरा सेक्शन है आपका बच्चों लाइट का, है ना। लाइट का एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4 होता है जहाँ तक है। ये पूरा लाइट का सेक्शन है जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी मिरर और लेंसेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा एज इट इज़ है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इन्होंने इसमें से कुछ रिमूव नहीं करा है। बट थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ चलें, ये वाला सेक्शन ये होता है आपका चैप्टर नंबर 5। देखो ये चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स का, ये चैप्टर नंबर 4 है। मैं आपको क्लासिफिकेशन करके बता देता हूँ। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 में तो कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो चैप्टर होता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नाम से, उसमें से जो ह्यूमन आई वाला सेक्शन यानी आधा पोर्शन हटा दिया है, आधा बाकी है। क्या हटा दिया है? ह्यूमन आई में आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी है ह्यूमन आई की अब। इसके अलावा उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आते थे, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस है, एस्टिग्मेटिज्म है, कैटरेक्ट है, बहुत कुछ हुआ करता था। तो वो सारे डिफेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। जिन बच्चों के पास स्पायरल बुकलेट है मेरे से ली हुई, तो उस स्पायरल बुकलेट में इस वाले चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं। अगर कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ से पढ़ना चाहे, मैंने बहुत अच्छे इजी वे में वहाँ पे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर भी समझाई हुई है। वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे विजन के डिफेक्ट भी समझाए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, जब भी कभी खाली टाइम मिले पढ़ लो, क्या दिक्कत है उस चीज़ को। चीज़ें जानना तो बेटर होता है ना। आप साइंस ले रखी है आप लोगों ने, तो सिलेबस में नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है ना। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर चीज़ को आप एग्ज़ाम से कनेक्ट मत करा करो। किसी भी चीज़ को ये सोच के मत पढ़ा करो कि इसका पेपर देना है। किसी भी चीज़ को ये सोच के पढ़ा करो कि हाँ ये चीज़ सीखने से मेरे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और अब ओवरऑल रियल वर्ल्ड में हम लोगों को रहना है तो उन चीज़ों के बारे में पता होगा कि तो किसी दूसरे बंदे से आपकी आउटस्टैंडिंग बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, आज के टाइम में नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, सब लोग उसी के पीछे भागते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगर आपकी स्किल्स बेटर होंगी, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आप बहुत अच्छे हो, तो ध्यान रखिएगा सब लोग ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये हुआ कि हाँ एग्ज़ाम में इसको पढ़ के नहीं जाना है, एग्ज़ाम में थोड़ी टेंशन कम हो गई है। बट आप ऐसा तो कर सकते हो ना कि जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में मूवीज़ वगैरह इन सब चीज़ों को देखने से बेटर है कि कोई नॉलेज की चीज़ देख ली जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन ह्यूमन आई वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, ये एप्लीकेशन ऑफ मिरर और लेंस, मिरर और लेंस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वैसे तो ये पूरा पढ़ाया जाएगा मिरर और लेंस वाली बात, तो ये कोई खास नहीं है कि मिरर और लेंस की एप्लीकेशन तो मैं बता ही दूंगा। बाकी ह्यूमन आई नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, उसी चैप्टर के अंदर प्रिज्म के बारे में है, ये सब पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, बाकी उसकी एप्लीकेशन है, बाकी सब सिलेबस में है। यानी चैप्टर नंबर 5 आधा हटा है, आधा अभी एज इट इज़ बाकी है। ठीक है, तो हाईलाइटेड पोर्शन इन्होंने हटा दिया है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई फिजिक्स की, टोटल 5 चैप्टर की बात हो गई ना। अच्छा एक चैप्टर आई थिंक और रही है, हाँ देखो फर्स्ट चैप्टर है पूरा, सेकंड में से थोड़ा सा पोर्शन हटा है, ये फोर्थ चैप्टर एज इट इज़ है, फिफ्थ में से आधा पोर्शन हटा है, और जो एक चैप्टर थर्ड रह गया है, थर्ड इन्होंने पूरा हटा दिया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्योर थियोरेटिकल चैप्टर था, ये भी आपकी स्पायरल बुकलेट में इसके कंप्लीट नोट्स प्रेजेंट हैं, है ना। स्टार्टिंग में देखोगे तो उसके कंप्लीट नोट्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी के प्रेजेंट हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बेसिक सी एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, बायोगैस प्लांट क्या होता है, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काफ़ी बढ़िया था चैप्टर है, इसको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया करता था। बट आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, फुल चैप्टर इन्होंने हटा दिया है ये। ठीक है, चलो तो बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस में से क्या हटा है। तो टोटल बच्चों देखो ये 5 चैप्टर सिलेबस में थे, जिसमें से कंप्लीट चैप्टर की बात करें तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन्होंने कंप्लीट हटा दिया है, पूरा खत्म हो गया है। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से बात करें तो ये ह्यूमन आई वाला सेक्शन जो था, ये सेक्शन इन्होंने रिमूव कर दिया है। बाकी कलरफुल वर्ल्ड में स्कैटरिंग, प्रिज्म और बहुत सारी फिनोमिना हुआ करती थी थियोरेटिकल, वो सब हैं अभी भी, यानी वो पढ़ना है आपको। ठीक है, ह्यूमन आई वाला आधा सेक्शन नहीं पढ़ना बस। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तो लास्ट का छोटा सा सेक्शन जो है वो हटाया है, कोई खास चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया फिजिक्स में आप लोगों को क्या चीज़ चेंज करनी है। ठीक है, तो इतना आपका हटाया गया है। तो एक 1.5 चैप्टर मान लो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हटा, 1.5 चैप्टर रिमूव हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में इस साल क्या चीज़ कम आई है, क्या हमें फ़िलहाल नहीं पढ़ना है ना। एग्ज़ाम अगेन पढ़ना तो है, वो पढ़ना नहीं पढ़ना तो आपके ऊपर बात है। मतलब एग्ज़ाम में पढ़ के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप साइंस का एग्ज़ाम है उससे 2 दिन पहले ये टॉपिक की आप छोड़ के जा सकते हो, बाकी आपको उसकी नॉलेज पहले से है तो कोई अच्छी बात है। एग्ज़ाम में सरदर्दी नहीं करनी कि हाँ ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा। चलो केमिस्ट्री में बात करें तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 और 2 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरे के पूरे एज इट इज़ हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मज़े आ गए हैं ना। अच्छा हुआ कोई चेंज नहीं है स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में, है ना। बात अब 9th में तो बल्कि क्या करा, 9th में तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही हटा दिया। अब सब स्कूल में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर इन्होंने हटा दिया। अब क्या करें, आपके यहाँ चलो ऐसा तो नहीं करा कम से कम। तो आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर एज इट इज़ है। थर्ड चैप्टर जो आता है मेटल नॉन मेटल, जो आपको 2 लाइनों में दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़ा चैप्टर है वाकई में, है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसका एक सेक्शन इन्होंने रिमूव कर दिया है। एक तो ये सेक्शन बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जहाँ पे आपको बताया जाता था किस तरह से कोई मेटल अर्थ की क्रस्ट में से निकाली जाती है और उसकी फिर प्योरीफिकेशन किया जाता है। कॉपर के बारे में, मरकरी के बारे में, कुछ मेटल की मेटलर्जिकल प्रोसेस थी, है ना। मेटलर्जी एक इंजीनियरिंग भी होती है जहाँ से अर्थ की क्रस्ट से हम लोग मेटल को निकाल के उसको रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो ये सेक्शन ना हटा दिया गया है। ये सेक्शन तो वैसे 12th की केमिस्ट्री में भी आता है, इन्होंने 12th की केमिस्ट्री से भी वो पूरा चैप्टर गायब कर दिया इस साल, तो 12th के बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे इसे। तो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस का एक सेक्शन था, वो नहीं पढ़ना। और कोरोजन तो पता नहीं बेवकूफ़ी क्यों कर रखी थी इन्होंने, दोबारा से क्यों दे रखा था कोरोजन का टॉपिक। भाई कोरोजन तो आप पहले भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके होते हो ना, तो कोरोजन जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया तो यहाँ पे दोबारा से देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो कोरोजन आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो ये छोटे से टॉपिक्स जो हैं ये हटाए गए हैं इसमें से। बाकी मेटल नॉन मेटल वाला पूरा चैप्टर है हमारा अभी भी एज इट इज़ है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये अभी 3 चैप्टर हुए केमिस्ट्री के, स्टार्टिंग के 3। अब मेजर जो पोर्शन चेंज हुआ है वो हुआ है 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर तो मान के चलो इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म कर दिया। 4th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर था, जो 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया करती थी ना, तो उसमें ये बड़ा काम आता था। और पूरी केमिस्ट्री में बच्चों को जो थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर लगता था वो यही लगता था। अब अगेन कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, जो नहीं पढ़ने वाले हैं जिनको एग्ज़ाम में बस पास करना होता है उनको ये बोरिंग लगता था। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, वो तो खैर
बट कार्बन कंपाउंड वाला पूरे चैप्टर में जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये सब हटा दिया गया है। सिर्फ क्या बचा है, शुरू के कुछ टॉपिक्स बचे हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड में कैसी होती है, इसके कुछ आपके स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर में आप पढ़ोगे, डायमंड की स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, फुलरीन होता है उसकी स्ट्रक्चर, है ना, होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे। तो लगभग 20% चैप्टर बचा है, ये 80% सेक्शन तो उन्होंने उड़ा दिया इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये पूरा चैप्टर एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ में आया। अब ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर इन्होंने लगभग 80% से ज़्यादा इन्होंने हटा दिया है। बस 20%, 15 to 20% सेक्शन है जो उन्होंने बचाया इस चैप्टर में, बाकी इन्होंने सब हटा दिया। और क्या हटाया, इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल में से लास्ट के कुछ टॉपिक हटे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। क्लियरिटी हो गई। तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री में जो पूरा हटा दिया। मेजॉरिटी में 80% से ज़्यादा कंटेंट 4th चैप्टर से हटा है। ठीक है ना, तो सब पता होना चाहिए अब तुम्हें कि क्या अब तुम्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये वीडियो बहुत सही से सुन लेना, इसकी PDF कहोगे तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा तुम लोगों को। लास्टली आ जाइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा सिलेबस है। बायोलॉजी का तो अपने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था, अगर आपने सही से पढ़ा है तो बहुत मज़ा आया होगा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 4 पार्ट थे। न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ा है, रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा है, इसके अलावा आप लोगों ने वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, हार्ट के बारे में वो पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। तो बहुत कुछ तुम्हें इंटरेस्टिंग सा बताया है। तो टेंशन मतलब, वो चैप्टर पूरा एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं करा है उस चैप्टर के अंदर। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। क्या चेंज हुआ है देख लेते हैं। देखो, तो भैया लाइफ प्रोसेस वाला पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, सारे के सारे चारों पार्ट आपको पढ़ाए गए हैं, सब एज इट इज़ हैं। चैप्टर नंबर 2 डिलीट कर दिया गया है। अब कुछ स्कूल में स्टार्ट हो गया था ये चैप्टर, तो अच्छा हम लोगों ने तो अपनी कोचिंग में भी स्टार्ट नहीं करा था ये चैप्टर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता था, स्पाइनल कॉर्ड आया करती थी, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम आया करता था जिसमें बहुत सारी ग्लैंड थी, तो ये वाला सेक्शन इन्होंने हटा दिया पूरा। चैप्टर नंबर 2 पे मैंने हाईलाइट कर दिया, बस फुल चैप्टर डिलीट, मतलब ये सारा कंटेंट इसके अंदर ही है सारा का सारा, तो ये सारा कंटेंट इन्होंने रिमूव कर दिया। तो फुल चैप्टर 2 खत्म। फिर चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो रिप्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर आपको एडवर्टाइज पढ़ना है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से हेरिडिटी वाला जो मेन कंटेंट यही हुआ करता था, ये सब कुछ है सिलेबस में, सारे लॉज वगैरह सब हैं। लास्ट में छोटा सा टॉपिक था ये इवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, 2-3 दिन का टॉपिक था, ये इन्होंने हटा दिया है। तो अब आपके पास इवोल्यूशन के रिगार्डेंस में थ्योरी बेस्ड डेटा था ये बिल्कुल, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन स्टार्टिंग का था, उस सब है सिलेबस में, ये हटा दिया इवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी तक स्टार्टिंग का 1, 2, 3, 4 चैप्टर में से एक चैप्टर तो उड़ा ही दिया पूरा, और एक इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, इतना चेंज हुआ है। और देखते हैं और क्या क्या हटाया। अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर आएगा, उसमें एक पूरा का पूरा, इसके भी पूरे नोट्स आपकी स्पायरल में हैं, इसके नोट्स आपकी स्पायरल बुकलेट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पढ़ाऊंगा तो सब पूरा का पूरा, तो बट नोट्स इसके हैं, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, हटाया नहीं है ये अवर एनवायरनमेंट। अच्छा, एक चैप्टर और होता है बायो में, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे इस चैप्टर के पूरे कंटेंट में क्लियर लिखा गया है, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज़ करना है बच्चों के लिए, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में, मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। इंटरनल जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके टीचर्स इस चैप्टर को दे सकते हैं। और देखो क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है। देखो इस चैप्टर के अंदर इन्होंने एक बात और बोली थी कि इस चैप्टर से बच्चे को कोई टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे के उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट फाइल टाइप बनवा लेंगे, इस तरह का कोई इंटरनल असेसमेंट वर्क कराया जाएगा, है ना। तो कोई भी टॉपिक बच्चों को अलग अलग टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, तो उसके ऊपर बच्चों को या तो स्पीच वगैरह या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, कोई एक्टिविटी टाइप चीज़ करा ली जाएगी, मतलब इंटरनल असेसमेंट में यूज़ होगा, फाइनल बोर्ड में नहीं आएगा। अब इंटरनल असेसमेंट में यूज़ होगा तो पढ़ना तो है ही ना ये चैप्टर भी, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा। तो बहुत मज़े आएंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। डैम्स के बारे में जानने को मिलेगा, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में तुम्हें समझ में आएगा, कोल की माइनिंग किस लेवल पे चल रही है वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगी, पेट्रोलियम के बारे में है, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत एक एनवायरनमेंट का चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो मतलब बोर्ड में तो नहीं आएगा, क्लियर लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके इंटरनल असेसमेंट में ये काउंट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल 6 चैप्टर है बायोलॉजी के। इसमें बात करें तो क्या हटा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से हटा दिया गया है, अब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और क्या हटा, इसमें से कुछ नहीं हटा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन था वो हटा दिया है। अवर एनवायरनमेंट में से कुछ नहीं हटा, ठीक है, ये हटा दिया इन्होंने।
मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा, बट इंटरनल असेसमेंट में यूज़ होगा, इसलिए इसको पढ़ाया जाएगा। तो सिर्फ इवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला जो सेक्शन है वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो फाइनली अब आपके पास सारी क्लैरिटी हो गई आपके साइंस में किस में से क्या हटा है, क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, लगभग एक एक चैप्टर सब में से कम हुआ है ये मान के चलिए। तो चलो कुछ तो कम हुआ आप लोगों के लिए। अब इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि बाकी कंटेंट भी तो इतना सारा है, वो क्या कम है, इतना सारा तुम्हें पढ़ा रखा है, बहुत कुछ अभी और पढ़ाऊँगा, तो उससे एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो थोड़ा ओवरऑल कि पूरे ईयर अब आराम से पढ़ेंगे, इतना बहुत टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे 3 चैप्टर तो कम हो ही गए हैं, ठीक है बच्चों।